हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मेरा पॉडकास्ट बनाने का कोई ऐसे आइडिया दिमाग में था नहीं। मैं ऑनलाइन आई और मैंने इंस्टा पे देखा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक सभा के यूट्यूब वीडियो को लिंक में भेजा था और कहा था इस पे प्लीज़ पॉडकास्ट बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने वीडियो देखा तो आई वाज़ लाइक शॉक्ड, क्योंकि हमें लगता है कि ये अभी इतने ज़्यादा बच्चों को यूज़ करती है और पहले हमें इतना ज़्यादा नहीं लगता था, क्योंकि हम एज़ अ फैमिली देखते थे, हाँ ठीक है फैमिली है। लेकिन जब से हमने देखा कि ये बच्चों को इतना मिसयूज़ करके अपने ब्लॉग्स बना रही है, अपना पैसा कमा रही है और इनके फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं कर रही, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा हाइलाइट होके आई है इस व्लॉग में। और अगर आप देखोगे ना ये व्लॉग, अभी आप पूरा देखते जाना, मैं सारा वहीं यहीं पे दिखा दूँगी। इसमें 90% जो है ना मेहनत, और सामने के जो एक्टर है ना, वो है बेटी खाला और उनकी फैमिली, दोनों बच्चे और बेटी खाला। लेकिन उन्हें मिला क्या है? कुछ भी नहीं। और ये है 3.5 साल पुराना ब्लॉग, शादी से पहले का। एग्जैक्टली डेट अगर आप पूछोगे तो ये है अक्टूबर 21 2021 का। तो अभी 25 चल रहा है, जनवरी। तो 3 साल 3 महीने पुराना ब्लॉग है ये। और अब आप दिखाती हूँ आपको इन्होंने करा क्या है। तो सबा इब्राहिम को तो ये बहुत जल्दी समझ आ गया था कि ये 2 नौकर मिल गए हैं मुझे, 3 इंसान मिल गए हैं, इनको दिखा-दिखा के मैं अपना बैंक बैलेंस अच्छे से भर सकती हूँ। और ना दिन की परवाह है, ना रात की परवाह है, ना इनको कुछ दिलाने की, ना इनकी पढ़ाई की परवाह है। बस इसको लग रहा था कि जैसा ना छप्पर फाड़ के पैसा बरस रहा है लो टैलेंट पर्सन के ऊपर, और जिसके पास कोई स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अपना खिके करके हँसती रहती है। तो ये जा रहे हैं, चल पड़े। यहीं से शुरुआत होती है। ये बेटी खाला, उस टाइम तो बेटी खाला को भी थोड़ा सा घूमने को मिल जाता था, अब तो बेटी खाला को तो मतलब जो है ना ऑफिशियल नौकर बना दिया है कि तुम घर में रहोगे और मैं अम्मी जी घूमने जाएंगे। तो उस टाइम भी बेटी खाला को लेके जाती थी कभी कभी। तो बेटी खाला माता जी चल पड़े हैं रात को इनका जो ईद मिलाद का डेकोरेशन का सामान लेने। और माता जी तो चल पड़ी अपना नया दुपट्टा पहन के, अपना सूट वूट लिपस्टिक लगा के चल पड़ती हैं। और ये रिज़ा को घर में छोड़ के जाती है, बोलते हैं कि रिज़ा तुम डेकोर करो। रिज़ा तब से बालकनी में लाइट्स वाइट्स लगा रही थी, कुछ तो बॉटल बना रही थी या पता नहीं क्या-क्या कर रही थी, लगी पड़ी थी रिज़ा। और ये तीनों जने घूमने चल पड़े। भाई सबा को तो घूमना-फिरना, बाहर निकलना और अपना व्लॉग बनाने में इंटरेस्ट है, उसको थोड़ी काम करना है। तो ये इसको तो बिल्कुल शुरुआत से ही काम करने की आदत थी। और माता जी को तो भैया घूमना-फिरना और सजना-सवरना, ये उनकी प्रायोरिटीज़ रही हैं हमेशा। तो ये चल पड़ते हैं सूट की दुकान। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अभी ये थोड़ा-सा महँगे कपड़े, महँगी चीज़ें खरीदने लगे हैं अपने लिए। पहले तो इसके पास इतना पैसा नहीं था ऑब्वियसली, या तो ये सोच रही होगी बचा लूँ, क्या पता यूट्यूब का करियर सिर्फ़ 1-2 साल का ही हो, फुस से करके नीचे आ जाए। इसे प आइडिया भी नहीं होगा ना इतना पीक पे जाएगा। क्योंकि ये तो शुरुआत थी, शुरुआत तो नहीं मतलब काफ़ी अच्छा पीक पे आ गया था, लेकिन असली पीक इसका ड्यूरिंग इसकी वेडिंग आया था, जब ये सनी-वनी से इंट्रोड्यूस कर लिया था इसने। यहाँ पे सूट-वूट ले रही है, और ये उस टाइम की बात है जब मास्क में लोग जाते थे, तो ताकि इन्फेक्शन ना फैले कोविड के टाइम में। लेकिन तभी भी ये लोग मास्क लगा-लगा के घूमते थे। इनफैक्ट जो पीक कोविड टाइम था ना, जब वैक्सीन भी नहीं आई थी, तभी भी ये लोग सारे दिन, क्योंकि उस टाइम इनका चैनल चल पड़ा था, सारे दिन ये मास्क लगा के घूमते रहते थे। ट्रेन में ट्रैवल कर-कर के इनकी नाज़ा खाला, बेटी खाला आ रही होती थी और सब लोग ऐसे ही घूम रहे होते थे। तो ये देखो, ज़रूरी था क्या सामान लेना? और वो हमेशा की तरह आज सजावट होगी तो आज शाम को ही सामान लिया जाएगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम पे देख-देख के चीज़ें, अच्छा है किसने ब्लॉग में ये किया है, किसने फ़ोटो में ऐसे सजाया तो हम भी कर लेते हैं। चलो जी, ब्लॉग भी बन जाएगा, घूमने को भी मिल जाएगा, सामान आज ले आएँगे, आज ही खोल के दिखाएँगे, फिर आज ही सजा देंगे, हो गया हमारा पूरा ब्लॉग, लाख 2 लाख कमा लिए। हमारे घर नौकर-चाकर तो हैं ही, जो खोलेंगे, सजाएँगे और समेटेंगे बाद में। यहाँ माता जी को ठेले पे से चूड़ियाँ दिला रही हैं, खुद भी चूड़ियाँ लेती है। सोचो हमेशा हर फेस्टिवल पे उसी दिन चूड़ियाँ आती हैं, उसके बाद वो कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। क्योंकि अगेन सेम, पहली बात तो पैसा बहुत बरस रहा है तो इन्हें परवाह नहीं है कुछ सँभालने की। दूसरी बात कि व्लॉग भी तो बनाना है ना, अब व्लॉग में पा 3 मिनट का कंटेंट है, चूड़ी खरीदना, चूड़ी के बारे में बातें करना, अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, ये सब करना, डब्बे खोल के दिखाना, ये तुम्हारी, ये इसकी, फिर आपस में लड़ाई दिखाना, अरे ये मुझे अच्छी लगी, अरे ये वाला अच्छा था, मेरे लिए ये लाते, मेरे लिए वो लाते, वो सब पार्ट। तो कंटेंट है ना ये, तो क्यों सँभालना है? चूड़ी का डब्बा फेंक दो, यूज़ कौन करेगा? मतलब दोबारा कब नई आ जाएगी, नया कंटेंट, नया व्लॉग, नया पैसा। तो यहाँ पे घूम फिर के ये सब, और वापस आते हैं तो रिज़ा ही बॉटल-वॉटल सजा रही होती है, सोचो। तो रिज़ा ने बॉटल बनाई थी, अब कैसे बनाई थी मुझे नहीं पता। और ये इन्होंने टर्फ-वर्फ लगा रखी है और पीछे इन्होंने जितनी भी लाइट्स लगाई है, और ये सारा काम रात को चल रहा है, ये पूरी रात जगे हैं, बच्चे भी जगे हैं, बने रहिए देखते रहना। एंड आई वाज़ लाइक, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना ये व्लॉग देखते-देखते कि मैं मतलब कैसे थे, क्योंकि मैं भी उस ज़माने में इसको देख लेती थी।
क्योंकि घर में बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, चलो जी बीच में लंच का टाइम आया, चल लंच करते करते ब्लॉग देख लिया। लेकिन ये नहीं दिखता था ना कि किस तरीके से यूज एंड अब्यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे झंडे लेके आई है ये। पहले मुझे लगा ये पाकिस्तान का झंडा है, फिर मैंने मैच कराया कि पाकिस्तान का नहीं है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इस्लाम का झंडा एंड पाकिस्तान का झंडा। और कह रहे हैं फ्रेंड्स हम ज्यादा लगा नहीं सकते ना, क्योंकि ना हमारा घर छोटा है, हमारी छत नहीं है, बड़ा होता तो हम पूरा लहरा देते, पूरा घर को पूरा हरा हरा बना देते, हम पे किसी ने हरा रंग डाला। तो एनीवे झंडा वंडा लाके इतना खुश हो रहे हैं कि देखो हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऑडियंस आ रही है, देखो हम भी पूरे इस्लामिक हैं, हमने हिजाब भी डाल लिया है, लेकिन हमें बाकी चीजें कुछ नहीं पता फ्रेंड्स, लेकिन हम बहुत ज्ञान पेलते हैं। और ज्ञान उसमें भी इसने इतना पेला है लास्ट में कि मतलब आज उसको मुझे लगता है किसी को ना सुना देना चाहिए। इनके घर में ना जो इसी का ज्ञान है ना वो सब कलेक्ट करके एक सीडी बना देनी चाहिए किसी को, और वो सीडी इसके घर में बैकग्राउंड में प्ले करनी चाहिए सुबह से शाम तक कि भैया अपना ज्ञान खुद सुन लो। यहाँ पे बेचारी नानी माँ भी आई होती है, हमें नानी माँ तो हमेशा इनके घर रहती है क्योंकि वो भी कंटेंट है। और नानी को उस जमाने में बेचारी को फोल्डिंग तो मिल जाता था, गद्दा पे बेडशीट तो मिल जाती थी। अब मेरा ये पॉडकास्ट देख लेगी तो जरूर पक्की बात है एक बेडशीट तो दिलाई देगी, और ठीक ठाक एक कंबल भी मिल जाता था। अब यहाँ चप्पलें दिला के लाई थी ये। अब ये डॉक्टर चप्पल करके उस पर भी बहस कर ली, ये डॉक्टर चप्पल बहुत अच्छी है, जिसने भी बनाई बहुत अच्छी है, कौन डॉक्टर है जिसने बना दी चप्पल, बहुत आराम है। और ये 3 जोड़े चप्पल लेके आई है और खुद ही बता रही है ये 100-150 रुपए की चप्पलें हैं, ज्यादा महंगी नहीं है। और यहाँ पे चप्पल पे आपस में बहस कर ली इन्होंने। और मैं ये देख रही थी कि इस जैसे मूवी बनती है ना, तो मूवी के मेन आर्टिस्ट जो एक्टर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। सपोज शाहरुख खान, सलमान खान की, आमिर खान की पिक्चर बने, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, इन सब की पिक्चर बने तो करोड़ों रुपए वो ले जाते हैं, राइट। और जो डायरेक्टर होता है उसको पैसा मिलता है, प्रोड्यूसर तो ऑब्वियसली पैसा डालेगा और उसको मिलेगा जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस उसमें उसका होगा। बट यहाँ पे जो एक्टर्स है ना, माता जी सिर्फ माता जी घर की है, बाकी तो सारे बाहर के एक्टर्स हैं, उनको पैसा देना चाहिए नहीं, फ्री फंड में घर के काम भी कराओ, उनको यूज करके अपना बैंक बैलेंस भी बनाओ। वाओ, इनसे कोई सीखना चाहिए। और ये माता जी को जो खाना लेके जाती है ना, अम्मी रुको, अम्मी जा रही है पापा का खाना लेके, ये आज तक दिखा रही है। आज तक ये 3 साढ़े 3 साल हो गए, हर रोज ये दिखाते हैं कि भाई मेरी माँ खाना लेके मेरे पिताजी का जाती है। भाई हमें समझ आ गया, अब सारी दुनिया को समझ आ गया, तुम्हारी माँ खाना देती है, तुम्हारे पिताजी को कोई एहसान नहीं करती है, वो उनके हस्बैंड है। अगर अब एक बीवी अपने हस्बैंड को दोपहर में खाना दे रही है या रात का डिनर बना के उन्हें दे रही है, तो वो कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं कर रही है, वो उनकी ड्यूटी है या वो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे फ्रेंड देखो 10 बज गए हैं, अभी हमारा इंस्टा का बहुत सारे पैकेज आए हैं और इंस्टा का काम आया है, और रिजा बैठ के सामने शूट कर रही है। और इसी पॉडकास्ट में, इसी ब्लॉग में इसने बताया कि कल इनका एग्जाम है। भाई कल इनका एग्जाम है, सारी रात इन्होंने दोनों बच्चों को जगा के रखा है और सारा काम करवाया है, पूरा घर डेकोर करवाया है, मेहंदी वहंदी लगाई है। रिजा थक के टूट के सोने को हो रही है, लेकिन इसको ब्लॉग बनाना था। यहाँ पे बैठ गए और रिजा है सामने, अब यहाँ पे शूट कर रही है क्योंकि इसको एक ग्रीन कलर का जो बॉक्स आया ना वो सब उसके बारे में, फ्रेंड देखो हमारे इतने बॉक्स आए हैं, ये ऐसा है ये वैसा है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। और जो ग्रीन था बॉक्स वो कोई प्रोडक्ट आया होगा दिवाली पे। अब दिवाली वर्ड बोला इसने, दिवाली भी आने वाली है फ्रेंड्स, मुझे लाइटें तो बहुत पसंद है, आपको पता है मुझे लाइटें बहुत पसंद है, और मैं तो हमेशा जगह जगमग जगमग लाइटें लगा के रखती हूँ, बच्चों से लगवा देती हूँ, और हमने सोफे के कवर भी चेंज करेंगे, अब ये पर्दे भी चेंज करेंगे। और ये इसकी इतनी तारीफें की हैं, जो भी ये बॉक्स था इसका, कि इसमें ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है वैसा है, इसमें घोल के पी लोगे तो मेटाबॉलिज्म के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, और स्किन के लिए, और हेयर के लिए, पता नहीं किस किस के लिए अच्छा होता है। भाई तुम घोल के पियो ना रोज, तुम क्यों क्यूटिस जाते हो, तुम्हें क्यों नकली हिजाब लेने की जरूरत पड़ गई। अभी तुम्हें तुम्हारे सर पे भी बाल आ जाते, तुम्हारी स्किन भी चमक जाती। फ्रेंड इसमें देखो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है, और इसमें देखो कैंडल्स भी हैं, और ये है दिवाली के लिए, और प्लीज इसमें ना जरूर इसको यूज कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हो, आपके घर कोई आए तो उनको भी पिला सकते हो फ्रेंड्स। और आई वाज लाइक इतनी सारा इसने डिस्क्रिप्शन दिया जो आजकल इतना जैसे होता है ना एंथुजियाज्म से नहीं देती है। उस टाइम तो नया नया चल रहा था ना कि शौक कि भैया नया नया सामान आ रहा है, हम भी पॉपुलर हो रहे हैं, हम भी सेलिब्रिटी बन रहे हैं। पहले तो भाभी के यहाँ चीजें आती थी, भाभी चीजें या पहले भाई भाभी को ही लोग पूछते थे, अब तो हमें भी पूछ रहे हैं, हमारे पास भी कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन की प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हमें पूरा एंथुजियाज्म से अपना काम करो। और रिजा को सामने खड़ा करके फ्लिक्स का जो भी डब्बा था उसमें खोला, एक ग्लास में अपना डाल दिया, एक टैबलेट, वो कुछ भी है उसका बन गया, ग्लास पी रही है, शक्लें बना रही है।
और उसके बाद फ्रेंड्स इसको यूज करना और अपना वेबसाइट से ले लेना, 30% डिस्काउंट मिलेगा। और पब्लिक बेचारी जो उसको देखती होगी वो कर भी देती होगी सभा कोड डाल के कि भाई सभा को फायदा हो जाए, उसके बाद उनकी हालत जो भी हो, क्योंकि इस टाइप के प्रोडक्ट्स में क्या डाल रहा है किसको पता है, कोई डॉक्टर थोड़ी है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस ऑब्वियसली इसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं था, इसको तो अपना पैसा बनाना था। अब ये घड़ी वड़ी खरीद लाई, कुछ भी खरीद लाते हैं, मतलब छोटा मोटा सस्ता सामान ले आते हैं, उसमें बैटरी डाल रहे हैं, ये सब स्क्रैच मार रहे हैं करके, वो सब टाइम पास कर करा के, अम्मी देखो 5:30 बज गए, अम्मी देखो 8:30 बज गए, रिजा देखो मैंने घड़ी का कांटे का कोई भी टाइम लगा दिया। और रिजा बेचारे यहाँ पे सोफों पे चढ़ चढ़ के वो लाइट लगा रही है। सोफे का कवर चेंज किया है, पहले जो सोफा था वो डिफरेंट कलर का था, एक कवर मंगाया था इसने, जो अभी अमेजोन पे इसने मंगाया था, यहाँ लेके बैठी थी, और रिजा उसको फिट करे। भाई खुद क्यों नहीं हिल रही है, खुद करो ना। रिजा को पहले तो तुम रात को छोड़ के चले गए कि बालकनी डेकोर करो, और मैं जा रही हूँ घूमने फिरने खाने पीने, वहां गोलगप्पे वगैरह खा के आए हैं, घूम फिर के आए थे, ये सामान लेने गए थे जो हरे रंग की चूड़ियां, और यहाँ पे रिजा काम पे लगी हुई है। बेटी खाला और नाजा खाला, सॉरी बेटी खाला और माताजी किचन में लगे। उस टाइम माताजी थोड़े बहुत हाथ पे हिलाती थी किचन में, अब तो बिल्कुल नहीं हिलाती, अब तो पूरे अय्याशी आ चुकी है इन लोगों को। और बेटी खाला ये सब 10 साढ़े 10 बजे की बात है जो ये सब कर रहे हैं कि मैं खीर बना रही हूँ, और फिर सबा कहती है मैं सुबह पूरियां बना दूंगी। सुबह पूरियां, जब ये उठी थी ना तो सब लोग खाना बना चुके थे। खैर, यहाँ पे रेहान रेहान को भी पकड़ लिया, लाइट्स लगा, लाइट जल नहीं रही है, लाइट, वो रेहान कहता हाँ मैं लाइट लगाऊंगा, मैं लाइट जलाऊंगा। दोनों बच्चे सोफे पे चढ़कर लाइट का एक ही लड़ी सी होती है ना जो ये तार, वो लगा रहे थे, और ये तार कम से कम 50 बार गिरी है, और बार बार हंसे जा रही पीछे से, बस कैमरा पकड़ के सोफे पे पसरी हुई होगी। देखो 51 टाइम गिर गई है, रिजा फिर से लगाएगी। देखो 100 टाइम गिर गई है, फिर से रिजा फिर से लगा दो। वो घटिया सी कोई टेप होगी जो दीवार पे चिपक नहीं रही होगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर वो 10 बार में नहीं लगी है तो वो गिर जाएगी। मत लगाओ, कौन आने आके देख रहा है तुम्हारे घर में इतने से मतलब अब क्या बोलो, एक जरा से लिविंग रूम को कि एक लाइट लगी हुई है नहीं लगी हुई है, हो गया ना ड्रामा। लेकिन इसे फ्री के नौकर मिले ना, कोई बाहर से पेड सर्वेंट लेके आओगे ना, मना कर देगा भैया नहीं लगने वाली है लाइट, दूसरी टेप लगाओ। तो लेकिन यहाँ तो फ्री के नौकर हैं, पूरा यूज करो। और सबसे बड़ी बात कि पूरी मूवी इनको दिखा के बनी है, पूरी मूवी इन लोगों को दिखा के बनी है। और अब आप टाइम देख सकते हो, ऊपर टाइम कितना हो रहा है, 4:30 5:30 बज रहे हैं, 5:30 बजे पूरी रात जगा के रखा है इसने सबको। और नानी भी बेचारी पता नहीं नींद के झोंके में 2-4 झपकी मारी होगी तो मारी होगी, फिर चूड़ियां पहनाई जा रही है, फिर पता नहीं क्या क्या टाइम पास कर रहा है नानी के साथ। और यहाँ पे नानी ने कपड़े बदल लिए, देखो कपड़े बदल लो, सब लोग कपड़े बदलो। बेटी खाला ने तो कपड़े बदले ही नहीं थे, बेटी खाला कहते हैं हम बाद में बदलेंगे, भी तो 3-4 रोटियां बनानी है तुम्हारे पिताजी के लिए। अरे नहीं बेटी खाला बदल लो ना कुछ तो अच्छा दिखना चाहिए ना, मेरे ब्लॉग में सुंदर दिखने चाहिए, लोग साफ सुथरे दिखने चाहिए, मैं अपने ब्लॉग के हिसाब से तो करती हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है आप कपड़े बदलो ना बदलो। और इसने ये नहीं कि बेटी खाला नहा लो ना, नहाना वहाने से कोई इन्हें लेना देना नहीं, भाई नहाया मत करो, क्योंकि एक बाथरूम है हमारे यहाँ, तो नहाओगे तो 5-6 लोग नहाओगे तो बाथरूम भी गंदा होगा, पानी भी यूज होगा, सोप भी यूज होगा, शैम्पू भी यूज होगा, तो वो सब नहाना वाना नहीं है। जो भी हमारे घर आएगा सिर्फ कपड़े बदलेगा, हफ्ते में एक बार नहाने को देंगे, ये इनके पैकेज डील होती होगी कि भाई महोदा से जो गैंग आएगा, ये कंडीशन है कि भैया सारे दिन घर में काम करोगे, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग, जमीन पे बैठोगे, सोने के लिए चटाई मिलेगी, नहाना हफ्ते में एक बार मिलेगा, शैम्पू साबुन सबका हिसाब रखा जाएगा, पुराने कपड़े अगर हमें मिल गए जो तुम्हारे फिटिंग के आ गए कहीं से उतरन उतरन या फ्री का, तो हम तुम्हें दे देंगे, तुम कोई डिमांड नहीं कर सकते हो, किसी चीज़ के लिए बोल नहीं सकते हो। घुमाने फिराने को जब हमें हमारे व्यूज़ डाउन होंगे तो हम तुम्हें खुशामदीद ले जा सकते हैं, या हमें कहीं घुमाने फिराने छोटी मोटी जगह ले जा सकते हैं। स्पेशल ब्लॉग बनेगा, जो तुम्हें सिखाया जाएगा वो बोलना पड़ेगा तुम्हें, जो तुम्हारे बच्चों को हम यूज़ करेंगे तुम चू नहीं कर सकते हो। रात को कोई तुम्हारे सोने का टाइम नहीं है, अगर हमारा ब्लॉग नहीं बना 3 बजे तक रात के तो हम ब्लॉग बनाएंगे, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह जिस टाइम तो कोई पहले जना उठेगा उसको घर का काम फिर से करना शुरू करना पड़ेगा। जिस टाइम सभा महारानी जी आएंगी बोलेंगी मुझे चाय दो, पानी दो, नाश्ता दो, पकौड़े दो, समोसे दो, परांठे दो, वो तुम्हें किसी भी कंडीशन में हो, तुम्हारी तबियत खराब हो, तुम्हारे घुटनों में दर्द हो, तुम्हारी कमर में दर्द हो, तुम्हारे सर में दर्द हो, तुम बुखार हो या बीमार हो, उल्टियां आ रही है, कोई कोई कंडीशन नहीं चलेगी तुम्हारी, तुम्हें उठ के हमारी सेवा करनी पड़ेगी, और तुम्हें हंसते मुस्कुराते समय हमारे ब्लॉग में आना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन हो, और उसके बाद बोलते हैं उसके बाद आना है तो आ जाओ, तो ये सारी कंडीशन रखी जाती होंगी। और बेचारे वो गरीबी के मारे फिर भी आ जाते हैं कि हाँ भैया हमारी तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, इसके अलावा बहुत सारी और भी शर्तें होंगी वो भी मंजूर है। तो ये अब यहाँ पे रिजा को देखो 10:30-11 बजे की बात है, रिजा को ये कहती मेहंदी लगाते हैं। अब ये रिजा के मेहंदी लगा रही थी,
और बैठा के, अब रिजा को कोई इंटरेस्ट होगा भी नहीं, बेचारी बच्ची है, 50 बार लाइटें लगा के बालकनी सजा के वो थक गई होगी, 11-12 बजे छोड़ दो उसे, क्यों नहीं, उसकी मेहंदी लगा रही है। चलो जी, मेहंदी थोड़ी बहुत लगाई क्योंकि उसको तो ब्लॉग बनाना था। फ्रेंड्स, ये वो वाला टाइम है जब हमने हाथों का लेजर तो करा लिया था, लेकिन हमारे अंगूठे और उंगलियों पे बाल रह गए थे, वहां तक लेजर ठीक नहीं हो पाया था फ्रेंड्स, तो इसके उंगलियों पे बाल दिख रहे हैं साफ। तो फ्रेंड्स देखो, हमने मेहंदी लगा दी है, अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन के। अब मेहंदी तो ठीक ठाक ही लगा दी है इसने, लेकिन जिसको मेहंदी लगा रही है, क्या उसको लगाने का मन है? आपने उससे पूछा कि क्या वो बैठेगी एक्स्ट्रा 1 आध घंटा या नहीं? क्योंकि इसे दूसरों की जो होती है ना प्रायोरिटीज, दूसरों की इच्छाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको है कि भाई मेरे हिसाब से चलेगा सब कुछ। और सबसे वर्स्ट ये था कि वो बेचारी थक के सो गई। वो ऐसी टेबल पे पड़ी हुई सो गई, सोफे पे। सो ही जाएगी ना बच्ची, जो स्कूल जाता है बच्चा 6-7 बजे उठ के जाता है, वो रात को 12-1-2 बजे तक तुम ऐसे जबरदस्ती के ऊपर नीचे सोफे पे चढ़, लाइट लगा, ये बॉटल भर, ये कर, मेहंदी लगाने के लिए बैठी रहे, अब हिल मत और मेरा ब्लॉग का पार्ट बन, थक जाएगी। और टाइम होता है सबका, कोई थके या ना थके, बॉडी या बॉडी डिमांड स्लीप। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, रात के 12-1 बजे तक तुम्हारी हालत एकदम खराब हो जाती है, क्योंकि ये बॉडी नीड स्लीप। तो ये बच्ची ये सो गई। अब देखो ये कैसे सोई है फैल के, इसको इस टाइम भी इसने शूट कर लिया। इसको इतनी बदतमीज औरत है ये कि इसको ये नहीं पता, क्योंकि सबा को कोई ऐसे शूट करे तो ऑब्वियसली इसे खराब लगेगा। अब पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि वो भी कंटेंट है, चलो कोई नहीं, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, कर लो जैसे मर्जी शूट। पहुंच जाते हुए बेटी खाला गया, बेटी खाला मैं भी तुम्हारी भी मेहंदी लगाऊंगी, बेटी खाला ही बैठ गई, चलो कम से कम आधा घंटा बैठने का तो मिलेगा, वरना तो बैठने नहीं देते सारे दिन, ये करो वो करो, हंसो मुस्कुराओ, ऐसे बनाओ वो बनाओ, पानी लाओ दे करो। तो बैठ जाती हूँ मैं, आधा घंटा बैठ गई, बेटी खाला की मेहंदी लगा ली। अब नानी आप भी बैठो, नानी आपको क्यों छोड़ेंगे, नानी जी की भी मेहंदी लगा दी भाई। देखो मेहंदी सही लगाई है इसने, ऐसा नहीं कह रही कि मेहंदी लगानी आती नहीं है, पहले इसे काम करने आते थे, अब ये बनती है डफर डम गवार, भैया हमें तो कुछ भी नहीं आता। हो सकता है रिजा ने लगाई हो, कुछ भरोसा नहीं, वैसे मेहंदी यही लगा रही थी। अब लास्ट में माता जी रेहान, हाँ रेहान के पीछे पड़ जाती है, रेहान तुम्हारा लगा, रेहान हाथ जोड़ा, भाई मेरे मत लगाओ, नहीं रेहान लगवा ले, बैडमिंटन लगवा ले, बैडमिंटन और शटलकॉक बना दूंगी। बताओ रेहान की मेहंदी लगाने का कोई पॉइंट बनता है? और अगले दिन बच्चों को स्कूल जाना है, नहीं, इसको कंटेंट बनाना है, तो क्या कि लोग हंसेंगे, फनी होगा, टाइम पास हो रहा है, मेरे को तो पूरी रात जगना है, क्योंकि मेरा तो आधा ब्लॉग बना है, तो कुछ ना कुछ तो मैं टाइम पास करती रहूंगी, इरिटेट करती रहूंगी लोगों को। फ्रेंड्स अब देखो इतना थक गए हैं, फिर फ्रेंड्स हमें तो खुद मेहंदी लगाने का मन ही नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, अम्मी के लगाने के बाद तो हम इतना थक गए हैं फ्रेंड्स, अपने कैसे लगा, और अम्मी तो इतनी नालायक, अम्मी कहती है इतने बेकार लगाई है, सबके लगा दी, लास्ट में तुम्हारे पास एनर्जी नहीं बची, हमारे तो लगाए नहीं, इतने सुंदर हाथों में, इतने एक एक लाइन खींच दी भैया। इसको अरेबिक टाइप मेहंदी बोलते हैं, ऐसे ही लगाते हैं, खैर मोटी मोटी होती है वो तो। बट अम्मी जी कहते हैं अच्छी नहीं लगाई हमारे, सबसे पहले लगाते पूरे हाथ भर भर के, जैसे दुल्हन के होते हैं, हमको दुल्हन बनने का शौक है, तुम्हारे अंदर दुल्हन बनने का शौक हमसे तो है, हमको हर वक्त दुल्हन बनने का शौक है, पूरा मेहंदी लगा के, पूरा लाल लाल लिपस्टिक लगा के, लाल सूट पहन के, रानी कलर की चप्पल पहन के जब हम आते हैं ना, तो पापा अभी भी शर्मा जाते हैं, तो हमें तो दुल्हन जैसी मेहंदी चाहिए, क्या लगा दिया सबा, तुम बिल्कुल नालायक बेटी हो। और यहाँ पे देखो फिर रिजा चढ़ के बेचारी वो लाइट लगा रही है, मतलब एक लड़ी है जैसे कहते हैं ना लाइट की, इसके लिए उसने रिजा की जान ले ली। और एक गंदी सी टेप, भाई तुम कॉमन सेंस कुछ यूज कर लो, कुछ और लगा लो, क्या जरूरत है इस गंदी सी लाइट लगाने की, लेकिन नहीं, लगवाती रही, वो पूरे टाइम लगवाती रही। और फिर दूसरे साइड के गिर जाए, फिर बुलाएगी रिजा को, रिजा ये गिर गई, रिजा ये 120th टाइम गिर गई रिजा। भाई खुद चढ़ के लगा लेना, 5 बार चढ़ के लगाएगी ना तो वर्कआउट भी हो जाएगा, अगली बार छठी बार नहीं लगाएगी, बोल देगी नहीं फ्रेंड्स लग नहीं रही तो मुझे उतार के रख देते हैं, फ्रेंड्स आप बताना हमने सही काम किया या गलत काम किया फ्रेंड्स। लेकिन रिजा से करवाना था इसे, क्योंकि बैठे बैठे ऑर्डर चलाओ, काम हो रहा है, किसको बुरा लग रहा है। और यहाँ फिर बालकनी में पहुंच गए सारे के सारे, अब देखो कंप्लीट रात या बहुत अर्ली मॉर्निंग की टाइम होगा, पूरी रात लोग जगे हैं। अब भाई भाभी नहीं है, भाई भाभी इस फालतू के उसमें नहीं पढ़ते थे, वो आते थे लेकिन इतना भी नहीं आते थे, उन्हें समझ आने लग गया था कि भाई अपना अपना ब्लॉग बनाओ, यहाँ तो पागलपन चलता रहेगा। इससे मोमबत्ती जलवा रहे हैं, मोमबत्ती जलाओ जी, सारे लोग कैंडल जला रहे हैं, कैंडल बुझ रही है, कैंडल जल नहीं रही है, रिजा वगैरह सब खड़े हैं, वो बेचारे बच्चे दोनों कैंडल पे कैंडल लगाए जा रहे हैं, माताएं सब खड़ी हैं पीछे, और यहाँ तो ब्लॉग बन रहा है। तब देखते जाओ इन सबको सिर्फ ये बेटी खाला फैमिली को शूट करके ब्लॉग बनते थे, क्योंकि बेटी खाला यहाँ आती थी ना, काम भी हो रहा है, लोग आर्टिस्ट भी हैं, बस बनाओ। तो आप सब लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ना इसके जाके चैनल पे लिखो कि भाई उनका हक का पैसा इन्हें दे, जो 5 साल से ये आर्टिस्ट बनके, फ्री के आर्टिस्ट बनके तुम्हारे ब्लॉग बनवा रहे हैं ना, जिसको यूज करके तुमने
करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो हर 2-4 साल में, मतलब हर क्या 3 बड़ी प्रॉपर्टी तो खरीद चुकी है ये 5 साल में, तो कम से कम एक प्रॉपर्टी करो इन दोनों बच्चों के नाम, 50-50 हो जाएगी। जैसे 2 बेडरूम जो फ्लैट इसने लिया है मीरा रोड की सेम बिल्डिंग में, सैंडस्टोन बिल्डिंग में अपने लिए, वो 80-90 लाख का है आज के टाइम पे, शायद इतना ही है। तो वह सिंगल बेडरूम फ्लैट जो अम्मी जी जिसमें रहती हैं, जिसमें सारे दिन घुसी रहती है, वो 50-60 लाख का होगा। तो 50-60 लाख का एक इंडिविजुअल फ्लैट, 2 फ्लैट लेके एक-एक इन दोनों बच्चों के नाम करो। इतना तो इसका करना चाहिए। इतना तो मतलब इनका हक से भी कम बनता है। सही बताऊँ तो इनके हक से भी कम बनता है। 50 लाख इसके 2 महीने की इनकम है सिर्फ। ये 5 साल से यूज़ करिए, 2-2 महीने की इनकम इन एक-एक बच्चे पे नहीं दे सकती है। अगर जिसे कहते हैं ना, जिसको अपने कर्म अच्छे रखने हों, जिसे लगता हो कि मैंने बहुत गलत किया है, थोड़ा अपने कर्म सुधार लूँ ताकि आगे की लाइफ ठीक हो, तो इतना तो मतलब बेयर मिनिमम जिसे कहते हैं ना, लिटरली बेयर मिनिमम है, इतना तो बनता है। लेकिन ये कुछ नहीं करेगी। यहाँ पे आके देखो फ्रेंड्स, रेहान आके ढूँढ रहा है खाना, खीर खानी है इसे, लेकिन अम्मी ने कहा है कि जब हम नमाज़ पढ़ लेंगे उसके बाद देंगे। देखो फ्रेंड्स, देखो अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली। किचन में देखो बाल्टियां, मग, ये प्लास्टिक का इतने सारे सामान, और मतलब इतना ऐसे पूरा भंडारा सा लगा पड़ा है किचन में ना, भीड़ मची पड़ी है। अब ये होती है सुबह, देखो सुबह हो गई, विंडो में से आपको दिखे सुबह हो रही है। माता जी जब ये उठ के आई ना, मम्मी गुड मॉर्निंग, उठ गई है बेटा, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तुम उठ गई हो। तो ये माता जी तो चिकन बना चुकी थी, सारी पूरियां वूरियां रोटियां वोटियां सब है, बेटी खाला बना चुकी थी, भिंडी बन रही थी बाजू में, भिंडी बना रहे हैं पापा के लिए, और हमने चिकन बना दिया। अच्छा अम्मी बहुत अच्छा किया, बच्चे का है फिर से यूज कर लेती हूँ उन्हें। और यहाँ दूसरे रूम में ये देखो, तीनों जने आ जाओ, फ्री के मुफ्त के लोगों आ जाओ। ऊपर से भेजे हैं कपड़े भाई भाभी ने, भाई भाई भाभी नहीं आए थे, शक्ल नहीं दिखाई थी, भाई भाभी धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर चुके थे, कम आते थे। भाई भाभी ने भैया इनके लिए कपड़े भेज दिए, फिर से जी उनको यूज करना है पूरे टाइम बैठा के। जी हम तो खाना खा रहे हैं, दस्तरखान बिछा दो और जब सब बैठे जाओ खाना खाने, चलो चलो शूट कर लेती हूँ। और रेहान तो ऊपर ही बैठता था मोस्टली, और यहाँ बैठ के बेचारे खाना खा रहे हैं सब, मतलब खाना खाते हुए भी दिखाना होता है भाई। खाना खाते तो छोड़ दो, बेटी खा रहा तो कोई बेचारी को उनको प्लेट भी नहीं मिलती, हाथ में रोटी लेके वो छोटी सी कटोरी में लेके खा रही हैं। और इन्हीं कपड़ों में ये दोनों, ये बेटी खाला वहां गई थी चूड़ियां लेने कोविड के टाइम पे, और इन्हीं कपड़ों में आके सो गई, इन्हीं कपड़ों में सुबह उठ के लंच कर रहे हैं। रिजा को फिर पकड़ लिया, रिजा चलो फिर से चढ़ जाओ, लाइट लगाओ। अरे मतलब ये तो कहते हैं कि जैसे होता है ना बंधुआ मजदूर, जिसके बिल्कुल बंधुआ मजदूर समझते हैं, स्लेवरी जैसे बोलते हैं ना वो, कि भाई जिंदगी भर के लिए खरीद लियो तुम, अब वो उससे फिर से लाइट लगवा रही। मैं सोच रही थी पागल हो गई क्या लड़की, मतलब पागल है क्या ये। और रिजा बोलती क्यों नहीं, इसकी माँ बोलती क्यों नहीं, मतलब कैसे लोग हैं अपने सामने इतना होते हुए देख रहे हैं, किसी का भी खून खौल जाएगा कि बेटी को इतना तंग कर रहे हैं। या बेटा आया है, ये देखो फ्रेंड्स, ये ना अकेडमी से आगे बैडमिंटन खेल के हम इसकी ना अकेडमी बंद करने वाले हैं भी, हाँ ये बहुत बाहर घूमने लगा है, हमारा गुलामी कम करता है, हमें चाहिए पूरे टाइम हमारे आसपास घूमे, हमारी तारीफें करे। फ्रेंड्स देखो अभी हम थोड़ी ना छोड़ देंगे इन लोगों को, तो ये तो हमारे पूरे वो हैं, हमारे हीरो हीरोइन, हमारे मेन फिल्म के हीरो हीरोइन है, अभी हम इनको बिठा के और यूज करेंगे। रिजा आ जाओ हम तुम्हें तैयार करते हैं। रिजा को अपना मेकअप, और मैं तो सोच रही थी इतनी गंदगी मची हुई है, रिजा को बिठा दिया। रिजा स्कूल गोइंग बच्ची थी 3.5 साल पहले, और इसीलिए तो बेचारी फेल हुई है, वो पढ़ना चाहती भी है, तो तुम पढ़ने दे कहाँ रहे हो, पूरी रात तुम उसे जगा रहे हो, स्कूल गई है उसके बाद बिठा दिया, उसके वो मेकअप करोगे, उससे बुलवाओगे, उसका वो जबरदस्ती पहले मतलब पूरा मेकअप कर रही है उसका, जबकि उससे चाहिए भी नहीं होगा, या तो वो कैमरे के आगे होगी या वो कैमरे के पीछे होगी। यही रिजा की लाइफ रही है पिछले 5 साल से, सिर्फ यही रही है, या फिर वो किचन में काम कर रही होगी या घर समेट रही होगी, तो बच्ची पढ़ेगी कैसे। और यहाँ पे फिर खड़ा कर दिया दोनों बच्चों को, चलो बोलो जो भी है ईद नवाबी जो भी है वो सब बोलो, वो बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, फिर से दोबारा से बोलो, वो बोल रहे हैं, तो जैसे होता है ना 4-5 साल के बच्चे से बुलवाते हैं, पोएम बोलो, हाँ जी ठीक है भाई, कोई आया है, गेस्ट आए, उनके सामने कुछ पोएम बोल के दिखाओ, वो सब चल रहा है, मतलब रटे रटाए डायलॉग बोलो। और मतलब मेरा तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मतलब इतना तुम यूज कर रहे हो तो पैसा भी दो ना, कि भैया ठीक है 50,000 रुपये तुम्हें हर ब्लॉक का मिलेगा, तुम मेरे ब्लॉक के पार्ट बने रहो। माँ अम्मी चलो ईदी तो, अरे बेटा हम है ना तुम्हारी ईदी, फ्री में तुम्हारे ब्लॉग में आते हैं, नहीं तो सब पैसा ले लेंगे, हमें हम मेरे बेटी खाला जैसा मत समझो हमको, हाँ कि फ्री में आएंगे। तुम हमें ईदी दो, हम तुम्हारे ब्लॉग में फ्री में आते हैं, बेटी तो कुछ नहीं बोल सकती, हम तो बोल देंगे। अम्मी कहाँ जा रही हो, हाँ अम्मी जा रही है देखो भाई भाभी को खीर देने, देखो फ्रेंड्स हमारी आदत है, जो भी हम भाई भाभी को देंगे तो जरूर बताएंगे आपको ब्लॉग में। तो भाई भाभी को भाई अम्मी अगर खीर बन रही है, उन्होंने सोचा कि दे आते हैं, तो उसमें क्या दिखाने वाली बात है, लेकिन दिखाएगी जरूर, आज तक यही हाल है। अब जो भाई भाभी ने बेटी खाला को ये जो
शरारा टाइप दिया था वो पहनवाया। बेटी खाला पहनने में इंटरेस्टेड नहीं थी, नहीं बेटी खाला पहनो, नहीं चेंज करो, पहन के बैठ गई। फिर से शूट करेंगे वो, तुम्हें छोड़ थोड़ी ना देंगे। और मैं सोचू कि भाई सबा का जहान कहाँ से है, ये तो बेटी खाला का जहान दिख रहा है मुझे। आप लोग प्लीज इसके ना कमेंट्स लिखिए, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं ना लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ये तो फ्री में पैसा कमाई जा रही है। ये बेटी खाला का जहान चल रहा था। मैंने तो उससे बेटी खाला और 2 बच्चे ही देखे, और नानी और अम्मी कभी कभार। बेटी खाला को अभी तसल्ली नहीं हुई, बेटी खाला अभी तो हम तुम्हारा जुलूस निकालेंगे। मुंह पे उसने फाउंडेशन लगाया है, ब्लश लगाया है, और लिपस्टिक लगा दी है, और जबरदस्ती हंसे जा रही है, लाल मुंह कर दिया है। अरे नहीं फोटो खिंचाना, फोटो वहां पे भेज देना, इनके बच्चों के अब्बू के पास, अब्बू देखेंगे, शर्माओ बेटी खाला, खे 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 करके हंस रही है। और इसके बाद भी चैन नहीं मिला है, उसके बाद दोनों बच्चों को बिठा दिया। ओ ये तो और इरिटेटिंग पार्ट था। बच्चों से बुलवा रहे हैं कि भैया हम आप पिताजी आपको ईद ईद मिलाद की शुभकामनाएं, ईद मिलाद बहुत मुबारक हो। फिर दोनों बच्चे हंस रहे, फिर रिजा हंस रही, फिर दोबारा बुलवाओ, फिर दोबारा। अरे नहीं रिजा ऐसे नहीं, फिर से बोलो, फिर से। कभी रेहान हंस रहा है, कभी वो अटक रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी हो नहीं पा रहा है, कभी वो जो भी 3-4 डायलॉग बुलवाए थे वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, और ये लगी पड़ी है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि भाई पैसे दो इनको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलवाओ बच्चों को, यूज करो, तुम्हें फ्यूचर तो नहीं, फ्यूचर तो बर्बाद कर दिया, तुम पैसे दो इनको, ताकि वो फाइनेंशियली वैसे तो सेफ रहे ना। लेकिन ना, इतनी बदतमीजी, और उनके पिताजी को नहीं दिख रहा क्या, कोई और किसी और को दिखता नहीं क्या? मैं तो आज भी सोच रही थी कि कल के ब्लॉग के लिए, कि इनके पिताजी जो वहां बैठे हैं सऊदी में, कोई बाहर गया होगा इंसान, और उनके बीवी बच्चे इंडिया में हैं, जैसे उन्हें पता है कि इस ब्लॉग में या उनका कोई यूट्यूब में वीडियो में आते हैं रोज, वो इंसान बहुत डेस्परेटली बैठ के देखेगा कि मेरी बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं, कितने बड़े हो गए, क्या कर दिखते, कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बेसिकली राइट, टू चेक ऑन दैम। और यहाँ पे उसके पिताजी देखते नहीं कि क्या हो क्या रहा है, या उन्हें समझ नहीं आता। हमें ठीक है शुरू के कुछ महीनों साल समझ नहीं आया, लेकिन अब तो बहुत क्लियर समझ आ रहा है। तो इन्हें भी समझ आना चाहिए ना, क्यों नहीं समझ आ रहा है इन्हें? रिजा चलो मेहंदी दिखाओ, ऐसे थोड़ी ना तुम बोल के 5 मिनट बाद चली जाओगी, तुम तो मेरे ब्लॉग के सामने खड़े ही रहो। तो पिताजी कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, या उन्होंने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए, जैसे बहुत लोग बोलते हैं उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है, अब इन्हें कोई पड़ी नहीं है यहाँ पे। और वो तो साफ दिख रहा है। वो सऊदी से आए थे क्योंकि उनकी माँ माँ गुजर गई थी, और यहाँ 1 महीना पड़े रहे यहाँ पे। अरे भाई तुम वहां जाओ ना अपने माँ से, मतलब पिताजी गुजर गए थे शायद, तुम मिलने जाओ ना, तुम यहाँ पे 1 महीना इनके घर में आके रह रहे थे। फिर से इन तीनों को शूट कर करके देखो कैसे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं वो। भैया बेटी खाला का जहान चैनल का नाम कर दो, मोहदा का जहान चैनल का नाम कर दो। अपना नाम जो लगा रखा है ना, वो सिर्फ तुमने पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए लगा रखा है। इसमें तुम्हारा एफर्ट है नहीं, तुम्हारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं। जो तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, वो सिर्फ एक यूट्यूब चैनल खोलने का है, लेकिन बाकी सारा कंट्रीब्यूशन तुम्हारे मोहदा के लोगों का है। और अब यहाँ देखो, एक बच्चे पेपर वेपर कर रहे थे कुछ, तो कहते कल इनका एग्जाम है, एंड आई वाज लाइक रियली, कल एग्जाम है? पूरी रात जगाया, पूरे दिन इसने पागलपन मचाए हैं कि इसका तरह नई ड्रेस आई है, अब ड्रेस पहन लो, तेरा मेकअप कर दो, अब तुम पिताजी को ये बोलो, और माता जी का मेकअप करो। तो पूरा टाइम तो इसने वेस्ट कर दिया। बच्चों को हो सकता है एक आध दिन की छुट्टी मिली हो कि एग्जाम है, पढ़ लो, तो क्या पढ़ेंगे? और कोई भी देखने वाला नहीं है क्या? बेटी खाला के मुंह सिला हुआ है क्या? कैसे औरत है, उन्हें ये भी नहीं दिख रहा कि बच्चे करेंगे क्या? मतलब बड़े इंसान होते हैं ना, उन्हें तो पता होता है कि नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या फ्यूचर हो सकता है। पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आता। उसके बाद भी छोड़ा नहीं। फ्रेंड्स, दोनों बच्चे पीछे खड़े हो जाओ। फ्रेंड्स देखो, अभी ना मैं बच्चों को सिखा रही थी, यहाँ पे पूरा ज्ञान पेला इसने, इतना लंबा ज्ञान कि फ्रेंड्स हमें ना अपना कर्म अच्छे रखने चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी भी अच्छी हो और हमारी आखिरात भी अच्छी हो। और हुजूर पाक ने पता नहीं क्या बोला था, हुजूर पाक ने जो हमें सिखाया, हमें उस पर अमल करना चाहिए फ्रेंड्स। तो बच्चों, अभी बताओ हुजूर पाक ने खाने के लिए क्या बोला था? और मैं तुमसे पूछूंगी, और रिजा रेहान वन बाय वन बोलेंगे अब, पहले इतना लंबा ज्ञान देने के बाद। और रिजा, तुम बताओ हुजूर पाक ने खाने के लिए क्या बोला था? तो रिजा बेचारी बोलती है, हुजूर पाक ने ये बोला था कि खाना पूरा खाना चाहिए, पहले उनको थैंक यू बोलना चाहिए, और फिर खाना पूरा खाना चाहिए, गिरा वेस्ट नहीं करना चाहिए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, और शुरुआत में बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए, और फिर दस्तरखान पे गिर जाए तो वो भी उठा के खाना चाहिए, और हमें खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ रिजा बिल्कुल ठीक है, उसने खुद बोला, दस्तरखान पे भी गिर जाए तो दस्तरखान से उठा के खाना चाहिए फ्रेंड्स, और दस्तरखान हमेशा बिछा के खाना चाहिए। भाई आज तक तो लोग बोलते हैं कि दस्तरखान बिछा लो, कहीं भी बैठ के खा रहे होते हैं, सोफे पे बैठ के खा रहे होते हैं। और चलो, रेहान तुम बताओ पानी के लिए क्या करना चाहिए? सालों पे पानी के लिए पहले बिस्मिल्लाह करना चाहिए, फिर सीधा हाथ या उल्टा हाथ पता नहीं सर पे रखना चाहिए, फिर बैठ के पीना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। पूरा इनसे ज्ञान उगलवा लिया।
और फिर बोलते हाँ देखो पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं मौदा का कोई भी इंसान हफ्ते में 1 बार से ज्यादा नहीं नहाएगा, और इसीलिए हम तुम्हें पेपर प्लेट देते हैं ताकि हमें बर्तन नहीं धोने पड़े, और हम इसीलिए कहते हैं हाथ वाथ भी मत धोया करो, और इसको बोला था हाथ धोना चाहिए इसने, और हम इसलिए कहते हैं हाथ वाथ मत धोया करो, मुंह मत धोया करो, कुछ भी मत करा करो, और बस तुम बाथरूम में जाओगे तो 2 सेकंड के अंदर बाहर आ जाओगे, पानी वेस्ट नहीं करोगे। माता जी और कूद पड़ती है, देखो अल्लाह ने बोला सबर करना चाहिए, सबर, सबर का फल मीठा होता है। और देखो तो हम लोग कितने गरीब थे, हम गरीब थे, हमारे पास एक माह महीने में एक बार बोटी खाने को मिलती थी, हमने बहुत सबर किया, बहुत सबर किया हमने, सानू ने भी बहुत सबर किया। और देखो तुम्हें तो सबर ही नहीं हुआ था, तुम्हें तो भैया 15 साल से आस्की चढ़ गई थी। हमने कहा सबर करो सालू, सबर करो सालू, तुम्हें तो नहीं आस्की करनी है, हमको रोमांस करना है। अम्मी ये क्यों बता रही हो? नहीं नहीं बेटा, ऐसा सच बात बताते हैं। तो तुमने इतनी आस्की की, इतनी आस्की की, और देखो फिर फंसाया किसको? सनी को। सारे टाइम उसको जिंदगी भर पालती रहोगी, जैसे भाभी पाल रही है ना तुम्हारे भाई को, तो सारी जिंदगी पालोगी। इतनी आस्की करने के बाद ऐसे इंसान को पाला है, ऐसे इंसान के पीछे पड़ गई थी। वो तो शादी भी नहीं करना चाहता तुमसे, वो तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा यूट्यूब चल गया, मोहदा के लोगों को दिखा दिखा के तुम्हारी किस्मत थोड़ी सी ठीक हो गई, वरना तुमसे कौन शादी करता। हमारे ज़माने में होता नहीं यूट्यूब, हम भी खूब अच्छे से चैनल बना लेते, बेटी, नाज़ा, खाला, मम्मी को यूज़ कर करके। हमें तो किस्मत ही ख़राब थी, उस टाइम यूट्यूब आया नहीं। और बस तुम तो अच्छे से यूज़ कर रहे हो, अच्छे से पूरा यूज़ कर लो इनको, और हमारे सारे शौक पूरे कर लो। तो बेसिकली ये कह रही थी कि फ्रेंड्स सबर करना चाहिए, देखो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, खुद बोलते हैं। और किसी को कमेंट भी नहीं करना चाहिए, कभी कभी इंसान किसी गलत स्टेज से गुजर रहा होता है, तो आप ऐसे कमेंट करोगे ना, नेगेटिव कमेंट, तो उसका गुनाह तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि फिर वो अल्लाह देख रहा है। भाई तुम इतना ज्ञान पेलते हो ना, इतना ज्ञान पेलते हो, ये सारा ज्ञान अपने पे अमल कर लो। अल्लाह क्या देख रहा है, किसको क्या कमेंट करना है, किसको क्या शेड करना है, भाई भाभी के पीछे पड़ी हुई है, हर इंसान के पीछे पड़ी हुई है ये औरत। और इस ब्लॉग में जैसे जिसने मुझे सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा कि इस पे पॉडकास्ट बनाओ, तो मुझे लगा था चलो देख लेती हूँ क्या होगा, चलो। लेकिन लिटरली जो आज के देखती हूँ ना, उससे ज्यादा मुझे इस पे गुस्सा आया, क्योंकि पूरे टाइम इसने बच्चों को यूज किया, पूरे टाइम, और जबकि उनके एग्जाम्स थे। तो और नानी को भी, और नानी को बेड तो दिया था उस जमाने में, खैर। तो आप बताइए कैसा लगा, और प्लीज इसके जो ब्लॉग्स बनते हैं ना, उस पर आप लिखा करिए। मैं तो कई बार सोचती हूँ कि नहीं लिखो मत, देखो, लेकिन देखो मत, जाके लिखो, अपने ओपिनियंस लिखो। और ये बहुत क्लियरली पब्लिक को लिखना चाहिए अब, कि इनका हक, बच्चों का हक बच्चों को दो। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, इंडिया में ही नहीं, बाहर भी होते हैं, फॉरेन में भी होते हैं, जो बच्चों को दिखा के अपना यूट्यूब बना लेते हैं, जो और फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा अब्यूज करा जाता है ना, उनका सोने का टाइम होता है ना, उन्हें ढंग से खाना दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पूरे टाइम दिमाग में रन कर रहा होता है कि हमें पैसा कमाना है। तो उनकी पूरी लाइफ स्टाइल बच्चों की बिगाड़ चुके होते हैं वो, जस्ट पैसे के चक्कर में। और वो तो खैर उनके बच्चे होते हैं, तो जो खुद का बच्चा होगा ना, तो पेरेंट्स थोड़ा बहुत तो फिर भी ध्यान रखेगा। और लेकिन जो खुद का भी बच्चा नहीं है, उसके लिए तो कोई क्या ही सोचेगा। तो आप जस्ट सोच सकते हैं कि मुझे तो ये इस सोफे पे चढ़ के इस लड़की ने ना 4-5 बार लाइटें ठीक की थी, और पीछे से खे 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 करके हंस रही थी कि ये 51 टाइम गिर गई, ये 102 टाइम्स गिर गई है। और गुस्सा मुझे इतना आ रहा था कि सोचो कितनी बार चढ़ के वो लाइट की वो लड़ी लगा रही है। और एक आध बार तो रिजा थक भी गई थी, कहती है ओहो फिर से। तो मतलब सोचो कितना, मतलब ये लिटरल टॉर्चर है, टॉर्चर। तो चलिए, मैं एक और बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, बट अभी के लिए इतना ही। और बताइए कैसा लगा, एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे।